आदिल नाम का लड़का जोमेटो में फूड डिलीवरी का काम करता था। वो दिल्ली में रहता था। वैसे वो पार्ट टाइम ही करता था, लेकिन रात में लेट नाइट तक वो ऑर्डर लेता था। साइड हसल तो करनी ही पड़ती है आजकल के टाइम में, लेकिन उसे क्या पता था कि एक रात उसे ऐसा अनजान लोकेशन मिलेगा जहां वो आज तक नहीं गया था और ना आगे भी जाना चाहेगा। आदिल के साथ उस रात जो कुछ हुआ ना वो आज तक भूल पाया है, ना आप भूल पाओगे। तो शुरू करते आज की कहानी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आदिल हर रोज़ की तरह आज भी फूड डिलीवरी के लिए निकला था। एक दो छोटी मोटी डिलीवरी करने के बाद आदिल के फ़ोन पे जोमेटो का नए ऑर्डर का नोटिफिकेशन आया। न्यू ऑर्डर असाइंड ₹520, डिस्टेंस 10 किलोमीटर। रात के 10:47 हो रहे थे। तब आदिल एक शॉप के शेल्टर के नीचे बैठा हुआ था, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। ना तेज़ ना ज़्यादा कम, कंटिन्यू ड्रिजल चल रही थी। लेकिन इतनी बारिश भी काफ़ी होती है आदमी को भिगाने के लिए। फिर क्या, आदिल का फ़ोन होल्डर पे लगाया हुआ था और वो रेस्टोरेंट जाने के लिए निकला। पनीर लबाबदार और रुमाली रोटी का ऑर्डर था। ऑर्डर पिक करने के बाद आदिल ने उसके जोमेटो बैग से निकलती हल्की सी स्टीम को फील किया। ओहो, क्या खुशबू है इस खाने की। एक बार इस रेस्टोरेंट में आना पड़ेगा खाना खाने के लिए। उसने हेलमेट थोड़ा एडजस्ट किया, ग्लव्स थोड़े ड्राई किए और अपने आप से बोला, बस ये लास्ट ऑर्डर है यार, फिर सीधा घर। आज माँ ने बिरयानी बनाई है, इस कस्टमर को पनीर लबाबदार मुबारक। पिछले 6 महीने से आदिल डिलीवरी का काम कर रहा था। रात के कस्टमर्स लेने में अब वो एक्सपर्ट बन चुका था, क्योंकि नाइट में थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है। तभी उसका फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ और एक मैसेज आया, कस्टमर नोट, प्लीज़ डिलीवर इनसाइड द गेट, विल पे इन कैश। गेट पे गार्ड नहीं होगा, मतलब गेट के अंदर जाके डिलीवरी देनी पड़ेगी। ठीक है। कस्टमर का ये मैसेज पढ़ने के बाद आदिल ने मैप खोला और वहाँ पे लोकेशन आई। लोकेशन थोड़ी आउटसाइड पे थी, जहाँ इसके पहले आदिल कभी नहीं गया था। वो एक फार्म हाउस था। वहाँ जाने का रूट भी थोड़ा सा अजीब था। दरअसल आदिल की ये आदत थी कि वो निकलने से पहले ही मैप देखता था, क्योंकि उसको शहर के लगभग सारे रास्ते पता थे। इसलिए हर बार वो ऐसा ही करता था कि पहले लोकेशन देखा, रूट देखा और अपने आप बिना मैप देखे हुए वो डिलीवरी देने जाता था। लेकिन इस बार का लोकेशन तो नया ही था। लेकिन आदिल को पता था कि फार्म हाउस वाली ऑर्डर मतलब या तो कोई लेट नाइट पार्टी हो रही होगी या फिर कोई ड्रंक ग्रुप होगा जो खुद किचन तक नहीं जा पा रहा होगा। तो इसलिए ये लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। फिर उसने बाइक स्टार्ट की और फूड डिलीवरी के लिए निकल गया। पर थोड़ी देर बाद बारिश अब ज़्यादा बढ़ गई थी और हाईवे पर जाते वक्त उसने देखा कि ट्रैफिक तो ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। सिर्फ कुछ ट्रक और कुछ ओकेजनल कैब यहाँ वहाँ दिख रही थी। अब मैप पर एक छोटा रास्ता दिखा रहा था। आदिल ने स्पीड कम की, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा ऑफ रोड जैसा लग रहा था। फिर उसने उस रास्ते पर टर्न लिया। उस रास्ते के लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ या तो खेती थी या फिर नीम के बड़े बड़े पेड़ थे। बारिश की वजह से मिट्टी की खुशबू क्या गजब लग रही थी। पर वो जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा, वहाँ का माहौल कुछ अजीब उदास सा लगने लगा। रास्ते पर ना कोई शॉप था, ना कोई इंसान, और ऊपर से जीपीएस लगातार बीप कर रहा था। सिग्नल वीक हो रहा था। फ़ोन पे लिखा आया, नेटवर्क अनस्टेबल, रिकनेक्टिंग, और फिर स्क्रीन अचानक से फ्रीज हो गई। आदिल ने बाइक रोकी, हेलमेट का वाइज़र हटाया और आसपास देखा। हर जगह सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था। स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी वहाँ, बस उसके बाइक के लाइट की रोशनी थी। सामने कई दूर थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही थी। आदिल को लगा
कि शायद वो फार्म हाउस के बाहर की लाइट है। बाइक स्टार्ट करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब वो गेट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि गेट आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने गेट खोला है और वो बंद करना भूल गया हो। अंदर क्या था कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ एक लंबा ड्राइववे था और पेड़ों की लाइन थी। फिर आदिल ने उसके कस्टमर के नंबर पे कॉल ट्राई किया, लेकिन नो सिग्नल दिखा रहा था। स्क्रीन पर सिर्फ कनेक्टिंग लिखा आता रहा। उसने दूर से नज़र मारी तो उसे कुछ बंगलो जैसा लगा वहाँ पर। तब आदिल ने सोचा कि कस्टमर ही तो है, डायरेक्ट चले जाता हूँ। ड्राइववे के एंड में एक पुराना बंगलो था। डिम लाइट एक खिड़की से आ रही थी। बारिश तो अब और तेज़ हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि बाढ़ आ जाएगी। फिर जैसे ही आदिल ने बाइक स्टैंड पे लगाई, उसकी नज़र पोर्च के कॉर्नर पे खड़ी एक पुरानी बुलेट पर गिरी। उस बुलेट की सीट पर एक रेड हेलमेट रखा हुआ था। हेलमेट पुराना था, पर उसके वाइज़र में आदिल का रिफ्लेक्शन बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। अरे ये तो आईने जैसा है, मैं खुद को देख पा रहा हूँ। आदिल क्यूरियस हो गया कि उस वाइज़र में उसे वो दिख रहा था। वो हेलमेट के और नज़दीक गया, लेकिन नज़दीक जाने के बाद जब उसने उसमें खुद को देखा तब वो एक सेकंड के लिए डर गया, क्योंकि हेलमेट की कांच में उसने खुद को तो देखा, लेकिन उसमें आदिल ने वो लाल कलर का हेलमेट पहना हुआ था। पर उसके सर पर तो कुछ भी नहीं था। तभी आदिल थोड़ा हिल सा गया और उसने फिर से देखा, लेकिन इस बार तो उसे खुद का नॉर्मल रिफ्लेक्शन दिख रहा था। आदिल घबराया हुआ था, लेकिन उसने सोचा कि बारिश में मैं इतनी बाइक चला कर आया हूँ और बाहर इतना अंधेरा था, इसलिए मुझे शायद वहम हुआ होगा। बारिश अब इतनी बढ़ गई थी कि वहाँ पर पानी ज़मीन से अब आदिल के जूतों में भर गया था और आदिल के कपड़े पूरे भीग गए थे। घर के सामने वो पोर्च लाइट अभी भी जल रही थी, एक डल येलो बल्ब जिसमें बारिश के हर बूंद का रिफ्लेक्शन ब्लिंक कर रहा था, जैसे कोई सिग्नल भेज रहा हो। आदिल ने ज़ोमैटो बैग थोड़ा ऊपर किया और उसने आवाज़ लगाई, हेलो, डिलीवरी ऑर्डर, अंदर कोई है? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजे पर हल्का सा नॉक किया। तभी अंदर से एक आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। आदिल ने दरवाजे पर धक्का दिया और वो दरवाज़ा आसानी से खुल गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक बल्ब ड्राइंग रूम में जल रहा था। वहाँ का फर्नीचर पुराना था, एक सोफ़ा, एक साइड टेबल और एक पुराना टीवी। टीवी पर भी नो सिग्नल बता रहा था। आदिल ने ज़ोर से बोला, कोई है क्या? ऑर्डर ले लीजिए। लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे एक मैसेज आया। उसने फ़ोन निकाला तो डिलीवरी ऐप पर कस्टमर का मैसेज था, प्लीज़ कम इनसाइड, पेमेंट इन कैश, हेलमेट पहनो। हैं? हेलमेट पहनो? क्यों भाई? उसने सोचा शायद कस्टमर मजाक कर रहा है। फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करके उसने रूम में देखा तो वॉल पे एक फ़ोटो फ्रेम थी, जिसमें एक आदमी और एक बुलेट की फ़ोटो थी और उसमें भी रेड कलर का हेलमेट था। आदिल को लगा कि वही बाहर का हेलमेट होगा और बुलेट भी सेम लग रही थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, जैसे किसी ने स्विच दबाया हो और टीवी पर कुछ चित्र आया था। बस एक सेकंड के लिए कुछ दिखा। स्क्रीन में एक शैडो आई थी, कुछ सेकंड के लिए, फिर गायब हो गई। आदिल ने थोड़ा पीछे हटकर देखा और टीवी बंद कर दिया। ये क्या बकवास लगा के रखी है यार, घर जाना है मुझे। ऐसा बोलकर आदिल ने बैग खोला, खाना टेबल पर रखा और फ़ोन निकाल के कॉल किया।
लेकिन फिर से नो सिग्नल। बस एक फेंट सा नेटवर्क बार ब्लिंक कर रहा था और वो भी गायब हो गया। ऊपर की दिशा से हल्की सी किसी के चलने की आवाज आ रही थी, एकदम धीमी सी, जैसे कोई जानता हो कि आदिल सुन रहा है, इसलिए जानबूझकर कोई ऊपर चल रहा हो। हेलो, कौन है ऊपर? कोई है क्या वहाँ पे? मैं नीचे हूँ, खाना यहाँ रखा है, जवाब दो, कैसे करना है पेमेंट? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। बस ऐसी आवाज सुनाई दी, आदिल का मन अंदर से कह रहा था, मत जाओ ऊपर, कुछ खतरा हुआ तो। लेकिन उसके प्रोफेशनल इंस्टिंक्ट ने उसे कहा, कैश लेना है तो ऊपर जाना पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा, तभी तो तुम्हें 5 स्टार की रेटिंग मिलेगी। तो तुझे ऊपर जाना ही पड़ेगा और अपना काम ईमानदारी से करना पड़ेगा। तुम ड्यूटी पर हो। फिर क्या, उसने अपना प्रोफेशन निभाते हुए सीढ़ियों की तरफ लाइट मारी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी, लोगों के पोर्ट्रेट्स, सब ब्लैक और वाइट कलर में थे, शायद बहुत पुराने होंगे। सीढ़ियों के टॉप पर एक दरवाज़ा था और वो खुला हुआ था। उसके नीचे से एक डिम सी लाइट आ रही थी। आदिल ने गहरी सांस ली और बोला, भाई साहब, आप यहाँ हो क्या? उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर एक चेयर थी और उसके सामने एक टेबल, लेकिन टेबल पर वही लाल कलर का हेलमेट रखा हुआ था। आदिल रुका, उसका गला इस बार सूख गया था। क्या करूं, उसे समझ नहीं आ रहा था। ये हेलमेट तो नीचे था। तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आया, हेलमेट पहनो, बारिश में ठंड लग जाएगी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि फ़ोन में कोई नेटवर्क था ही नहीं। फिर ये मैसेज कैसे आया? आदिल थोड़ा पीछे हट गया और जब उसने फ़ोन का टॉर्च उस हेलमेट पर मारा, तब फिर एक बार उसे उसमें खुद का रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। लेकिन इस बार जो उसने देखा, वो देखकर उसका शरीर पूरा जम गया। आदिल के चेहरे पर किसी और का चेहरा था, वो कोई बूढ़ा आदमी। आदिल उस हेलमेट के एकदम नज़दीक गया और तब उसे हेलमेट के अंदर किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। आदिल के हाथ ठंडे हो गए थे। तभी फ़ोन की फ्लैशलाइट भी बंद हो गई, फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई। आदिल झट से पीछे हट गया, लेकिन वो लाल कलर का हेलमेट अभी भी टेबल पर ही था। आदिल ने सोचा, बस अब बस हो गया, पैसे रहने दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी जान बचानी है। तभी उसे एक और मैसेज आया और स्क्रीन पे लिखा था, डिलीवरी कंप्लीट, ₹520 रिसीव्ड। ये देखकर तो आदिल का खून सूख गया। उसने तो पेमेंट लिया ही नहीं था। तभी एक और मैसेज आया, थैंक यू आदिल। ये सब देखकर आदिल बहुत डर गया और तभी उसकी नज़र वहाँ ज़मीन पर गई तो उसने देखा कि किसी के पैरों के गीले पानी के निशान सीधे उसके पास आए थे। उसका दिल इतना ज़ोर से धड़क रहा था, उसने बैग उठाया और बिना देखे सीधा दरवाजे की तरफ दौड़ा। दरवाजे पे जाते ही ऊपर से आवाज़ आई, आदिल वहाँ से सीधा बाहर भागा, सीधा बाइक पे बैठा, बाइक शुरू की और बिना पीछे देखे पूरी रेस दे दी। टायर के नीचे से मिट्टी के छींटे उड़े
वो कितनी तेजी से घर वापस लौटा था उसको खुद आइडिया नहीं था। घर में घुसते ही लाइट बंद करने की आदिल के अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसने उसके रूम की सारी लाइटें ऑन की और फिर वो सो गया। दूसरे दिन आदिल देर से उठा और उसका शरीर दर्द कर रहा था। बारिश में भीगने के कारण उसे सर्दी जुकाम हो गया था। एक दो दिन आदिल घर पे ही रहा। उसने कोई काम नहीं किया। फिर क्लिनिक में जाके दवाइयाँ लेके वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। इस बीच बार बार उसके दिमाग में वही फार्म हाउस वाली घटना आती रही। कुछ दिनों बाद आदिल ने फिर से फूड डिलीवरी का काम शुरू किया, लेकिन शुरुआत के 2-3 दिन आदिल उसके साथ उसके एक चचेरे भाई को लेके जाता था। फिर कुछ दिनों बाद वो नॉर्मल अपना खुद ही डिलीवरी के लिए जाने लगा। लेकिन आदिल ने बताया कि जो वो फार्म हाउस की घटना उसके साथ हुई, उसके बाद एक भी ऑर्डर उसे वहाँ से नहीं मिली। ना आदिल कभी खुद से उस रास्ते से गया। एक बार बातों बातों में आदिल के दोस्त ने उसे बताया कि वहाँ उस फार्म हाउस में बहुत सालों से कोई नहीं रहता। लेकिन आदिल ने उसके दोस्त को उसके साथ हुई वो घटना नहीं बताई। तो दोस्तों, आदिल की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप अपने इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नई कहानी लेकर। शुक्रिया।